सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं सनातन धर्म हूं। आज जलगांव की इस पावन धरा पर भव्याति भव्य और दिव्याति दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक क्षण पर मैं तो अवश्य ही आऊंगा, क्योंकि मंदिर मेरा घर है। वैसे तो सदियों से मैं इस भूमंडल पर उपस्थित हूं। मैंने भारत को उभरते देखा है, विभिन्न संस्कृतियों को पनपते देखा है, अनेक विरासतों को बनते देखा है। मैंने वो क्षण भी देखी है जब 17वीं शताब्दी में मैं अपनी पहचान खो रहा था। भारत की धरा पर अधर्म बढ़ रहा था। मलिन विद्याओं से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। लोग अंधविश्वास में डूब रहे थे। रीति रिवाज के नाम पर मानवता की हत्याएं हो रही थी। निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। हिंसक यज्ञ हो रहे थे। मानव, पशु, पक्षी और मैं बस एक ही पुकार कर रहे थे, त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। धरती पर बढ़ रहे इस अधर्म का नाश करने, मुझे यानी सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने और भक्तों संतों की पुकार को सुनते हुए अयोध्या के छपैया में धर्मदेव और भक्ति देवी के यहाँ अवतरण हुआ सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण का, जिन्होंने बाल्यकाल में ही अनेक लीलाएं की, असुरों का उद्धार किया और अपना सब कुछ त्याग कर निकल पड़े कल्याण की राह पर। मात्र 11 वर्ष की आयु में नीलकंठ वर्णी ने घने जंगलों को अपना घर बनाया, अंधकारमय गुफाओं को तपोस्थली बनाई, बादलों को छूते पर्वतों पर बर्फीली पहाड़ियों को अपनी विश्राम स्थली बनाई। जहां जहां से उनसे लोग मिलने लगे, वहां पर ही नीलकंठ वर्णी ने अपने ज्ञान से उन जगहों को धर्मस्थली बना दिया। 13,000 किलोमीटर की विशाल पदयात्रा करते हुए गुजरात के लौज गांव में उद्धवावतार सद्गुरु श्री रामानंद स्वामी से उनकी भेंट हुई। सद्गुरु रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी को भागवती दीक्षा दी। सहजानंद स्वामी नाम देकर अपनी धर्मधुरा को उनके हाथों में सौंपी। सहजानंद स्वामी, जिन्होंने स्वामीनारायण षडाक्षरी दिव्य मंत्र प्रवर्तित किया, त्याग, तपस्या के मूर्तिमंत स्वरूप नंद संतों के वैराग्य धर्म को पोषित किया। शिक्षा पत्री और वचनामृत जैसे ग्रंथों से आम लोगों के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। देव, मंदिर, शास्त्र, आचार्य, संत और हरिभक्त, इन 6 आधारभूत स्तंभों पर स्वामीनारायण संप्रदाय की नींव रखी। सत्संग की बहती यह पावन धारा महाराष्ट्र के जलगांव में सालों पहले आ पहुंची। वैसे तो महाराष्ट्र की पावन धरा सदियों से सनातन धर्म की प्रवर्तक और संरक्षक रही है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में विराजित भगवान विठ्ठल भक्ति की अनूठी मिसाल है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत चोखमेला और संत सावतामाली तो परम ज्ञानी श्री रामदास